हरियाणा में पंचायती एवं जिला परिषद के चुनाव सामने आते ही भाजपा ने कमर कस ली और इस कड़ी में आज यमुनानगर में कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें जीत का मंत्र भी साझा किया। मीटिंग में चुनाव को लेकर चर्चा तो हुई ही, साथ में इस मीटिंग में महिलाओं के प्रति अहम भूमिका निभाने की बात कही गई और कहा गया कि यह चुनाव विपक्ष की वजह से ही इतना लेट हुआ है, क्योंकि विपक्ष हर बार कोर्ट का सहारा लेता रहा और चुनाव लेट होते गए। लेकिन अब जब चुनाव की डेट सामने आ गई है तो इस पूरे मामले में आज संजय शर्मा क्या कहते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। सही कह रहा हूँ। आप सबका स्वागत है। आप सबको जानकारी है कि हरियाणा के अंदर 10 जिलों में पंचायती राज के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यमुनानगर जिला में उस पहले चरण में चुनाव होने वाला है। 30 तारीख को जिला परिषद और पंचायत समिति का होगा और 2 तारीख को पंच और सरपंच का होगा। उसी के नाते मेरे को, क्योंकि पार्टी ने यमुनानगर जिले का इंचार्ज बनाया है इस पंचायती राज का, तो उस नाते मैं आज बैठक लेने के लिए आया था। आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपको बता दूं कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, अभी 2 दिन पहले चुनाव समिति में घोषणा की थी कि सिंबल पे जिला परिषद का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसकी जो घोषणा है वो जिला ही करेगा, जिला तय करेगा। सरपंच, पंच और पंचायत समिति पे हम पहले ही घोषित कर चुके थे कि हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के इस जिला के मंत्री, विधायक, जिला की जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, मेयर हैं, ऐसे सब प्रमुख लोगों को बुला करके हमारी एक छोटी टोली है, कोर कमेटी है, सब ने मिलकर के विचार विमर्श किया और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है कि हम जिला परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सिंबल के ऊपर लड़ने जा रहे हैं। ये हमने महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया है। इसके अलावा हमने सबने विचार विमर्श करके ऐसा तय किया है कि ये जो 18 वार्ड हैं, जिसमें 4 पुरुषों के लिए जनरल हैं, 5 महिलाओं के लिए जनरल हैं, 3 जो हैं एससी महिलाओं के लिए हैं, 3 एससी पुरुषों के लिए है, 2 वार्ड ऐसे हैं, एक महिला बीसी के लिए, एक पुरुष बीसी के लिए। ऐसे 18 वार्डों में हम जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, हमारे जो जिला के पदाधिकारी प्रमुख लोग हैं, एक एक व्यक्ति को उसका इंचार्ज बनाया है। उसके साथ एक संयोजक, सह संयोजक बना करके एक पूरी टीम हमने एक वार्ड के अंदर तय की है। उसकी घोषणा आज शाम को अध्यक्ष जी आपको दे देंगे, उसकी लिस्ट भी आपको दे देंगे। तो पूरी पार्टी एकजुट होकर के 18 के 18 पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है। ये घोषणा हमने आज यहाँ पर की है और हम ये सारी सीट जीत करके आए। इसके लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर के काम करेगी। इसी के लिए हमने 2-3 तरह की बैठकें बुला करके उसमें निर्णय लिया, इसलिए कि आज तक ऐसा होता रहा है कि जो शहरी निकाय है उसमें कोई भी पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो शहरी निकायों पर सिंबल पे चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सिंबल पे चुनाव लड़ने की कोई परंपरा नहीं रही है। कोई इस तरह का पीछे का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते रहे। इसीलिए पार्टी ये सोच रही थी कि क्या हम हरियाणा में इस तरह की परंपरा बनाएं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा जिला परिषद का, लेकिन इस बार पार्टी ये सोच रही थी कि इस तरह से लड़ा जाए ताकि हमारा जो पहले हमें सिर्फ शहरी पार्टी माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में भी हर गाँव तक, हर बूथ तक पहुंच गई है। तो क्यों ना हम अपने इस सिंबल के माध्यम से जो सरकार ने, केंद्र ने और प्रदेश ने अच्छे काम किए हैं उसके आधार पर लोगों का समर्थन लिया जाए। तो इसलिए वो चर्चा करके ही कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें चर्चा कर रही थी। जेजेपी की क्या भूमिका रहेगी? ये तो जेजेपी वाले बता सकते हैं कि उनकी क्या भूमिका रहेगी। क्या उनको साथ लेके नहीं चला जाए? नहीं, हम तो साथ लेकर चल रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की साझी सरकार है, दोनों मिलकर के अच्छी सरकार चला रहे हैं। तो सब जगह साथ लेकर के चलेंगे, कभी ना साथ लेकर चलने की बात तो हमने की नहीं। ऐसा नहीं है, कोई अलग अलग ढपली, अलग अलग राग नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है, जेजेपी ने भी ना घोषणा नहीं की। दोनों पार्टियां अलग अलग है, चाहे हम सत्ता में इकट्ठे हैं, लेकिन जेजेपी अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। क्योंकि जब सत्ता तो समझौता टूटा कहाँ है? हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेवल पे घोषणा कर दी है कि हम जिला इकाइयों पर छोड़ रहे हैं कि सिंबल पे लड़ना है नहीं लड़ना। अभी जेजेपी ने कोई घोषणा नहीं की है। जब वो घोषणा करके मैदान में आएंगे फिर चर्चा करेंगे। मैंने बिना समझौते से चुनाव लड़ने की बात नहीं की। मैंने ये कहा कि हम यमुनानगर के अंदर 18 के 18
जो हम वार्ड हैं, जिला परिषद है, उसको सिंबल पे लड़ेंगे। अब जेजेपी क्या घोषणा करती है उसके बाद उसके साथ बैठ करके बात की जाएगी। सीट महिला के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सरकार में रहते हुए इस बात की योजना बनाई। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि ये जो चुनाव हैं डिले होते चले जाएं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग हिस्सा ना ले पाए, खासकर पिछड़ा वर्ग और जो ऐसे लोग हैं वो ना ले पाए। हाई कोर्ट में भी उन लोगों ने इस तरह की अर्जी दी जिसके कारण से चुनाव लेट हो रहा है। आप की खोज कीजिए कि कौन लोग हैं जो हाई कोर्ट में जाते हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कौन लोग नहीं चाहते कि जो पिछड़े लोग हैं वो आगे ना बढ़े।